बात 16वीं सदी के आसपास की है, जब सन 1660 में औरंगजेब अपनी ताजपोशी के बाद अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सेनापति नियुक्त करता है, जिसका प्रमुख काम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज को काबू करना। शाइस्ता खां दक्षिण पहुंचते ही अपने अभियान में लग जाता है। उसने पुणे, कल्याण और चाकण के मराठा किलों पर भयानक हमला किया। इस युद्ध के बाद सन 1661 से 1663 तक अगले 3 सालों में शाइस्ता खां शिवाजी महाराज के विरुद्ध काफी सेनाएं भेजता है, जिसमें से कुछ को शिवाजी महाराज पछाड़ देते हैं और कुछ फौजें जो जीत जाती थी वो नगरों में काफी तबाही मचा देती थी। इस सारे युद्ध अभियान में छत्रपति शिवाजी महाराज के आधे से ज्यादा राज्य को काफी नुकसान हुआ। अब शिवाजी महाराज एक ऐसे तरीके से शाइस्ता खां को सबक सिखाने की ठानते हैं जिससे पूरे भारत में उनके नाम की धूम मच जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज 5 अप्रैल सन 1663 की रात को शाइस्ता खां के सैनिक डेरे पर उसके कमरे के बिल्कुल पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे डरकर शाइस्ता दक्षिण छोड़कर भाग जाता है। आइए देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां पर रात को हुए हमले का पूरा घटनाक्रम। शाइस्ता खां जब दक्षिण आया तो उसने पुणे पर कब्जा जमा लिया। इस कब्जे के बाद उसने यहाँ मुनादी करवा दी कि कोई भी मराठा पुणे में प्रवेश नहीं करेगा। और तो और शाइस्ता खां पुणे के उसी लाल महल में रुका था जिसमें शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। पुणे के महल के आसपास के भवनों और जमीन पर उसकी 1 लाख से ज्यादा मुगलिया सेना डेरा लगाए रहती थी। शिवाजी महाराज ने तय कर लिया था कि पुणे हमारे मराठा साम्राज्य की शान है। इस पर सिर्फ मराठाओं के हिंदवी स्वराज्य का ध्वज ही लहराएगा। इस समय शिवाजी महाराज सिंहगढ़ के किले में थे, जो पुणे से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 5 अप्रैल सन 1663 को छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहगढ़ के किले से अपने 400 बहादुर मराठा सैनिकों के साथ पुणे की ओर निकल पड़ते हैं और आधी रात को पुणे पहुंच जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके 2 विश्वास पात्र बाबाजी बापू और चिमनाजी बापू उनके साथ होते हैं। मुगल डेरे के दरवाजे पर जब मुगल सैनिक उन्हें रोकते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि वो मुगलों की दक्षिणी फौज के सिपाही हैं और अपनी नियुक्ति के संबंध में आज्ञा लेने जा रहे हैं। डेरे में पहुंचने के बाद एक सुनसान कोने में कुछ देर आराम करने के बाद आधी रात को महाराज शिवाजी राजे के मावले घोरपल के सहारे शाइस्ता खां के महल के पास पहुंच गए। इस महल में शिवाजी महाराज ने अपना सारा बचपन बिताया था और वो तो इसके कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ थे। किले की छत पर चढ़कर महाराज ने देखा कि शाइस्ता खां के कई सारे नौकर अच्छी तरह से खा पीकर सोए हुए थे और जो कुछ जाग रहे थे उन्हें मराठों ने बिना शोर शराबे के परलोक भेज दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां से आगे शाइस्ता खां का हरम था और हरम से आगे शाइस्ता खां का कमरा था जिसमें वो सोता था। हरम में जाने का एक दरवाजा था जिसे ईंटों और गारे से बंद करवाया हुआ था। मराठा सैनिकों ने इस दरवाजे के गारे और ईंटों को निकालना शुरू कर दिया और दरवाजे में एक बड़ा सा छेद बना दिया जिसमें से एक आदमी आसानी से निकल सकता था। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके सहयोगी चिमनाजी बापू हरम में दाखिल हुए और फिर अन्य 200 मराठा सैनिक। शिवाजी महाराज जल्द ही उस कमरे तक पहुंच गए जिसमें शाइस्ता खां सो रहा था। डर के मारे उसके हरम की औरतों ने उसे जगा दिया, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज उसके सर पर पहुंच चुके थे। खान ने खिड़की से कूदकर भागना चाहा और तभी शिवाजी महाराज ने उसके सर पर वार किया, पर उसका हाथ आगे आ जाने से सिर्फ उसकी अंगुलियां ही कटी, लेकिन खान की गर्दन बच गई। महाराज के इस हमले से हरम की औरतें डर गई। उन्होंने हरम के लैंप बुझा दिए जिससे हरम में अंधेरा हो गया। काफी शोर शराबा हो रहा था और मराठा सैनिक अंधाधुंध तलवारें चलाने लगे। शिवाजी महाराज के बाकी के 200 सैनिक जो कि हरम के बाहर बाबाजी बापू के अधीन थे, उन्होंने हरम के बाहर खड़े पहरेदारों को परलोक भेज दिया। बाबाजी बापू अपने सैनिकों के साथ बैंड बाजे वाले कमरे में पहुंच गए और उन्हें जोर जोर से नगाड़े बजाने को कहा ताकि हरम में हो रहा शोरगुल बाहर खड़ी मुगलिया सेना न सुन पाए। लेकिन हरम में शोर शराबा इतना हो रहा था कि बाहर खड़े मुगल सैनिकों को पता चल गया।
सबसे पहले अपने पिता को बचाने शाइस्ता खां का बेटा अबुल फतेह बिना दूसरों का इंतजार किए आया, पर वो जल्दी ही मराठों द्वारा मार दिया गया। एक मुगल सैनिक रस्सी से लटककर हरम में पहुंचा, लेकिन पहुंचते समय ही मारा गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा कि उनका काम पूरा हो चुका है और उनके दुश्मनों को उनके हमले के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है, तो वो अपने सैनिकों के साथ हरम और फिर महल से निकल गए। मुगल डेरे से जाते वक्त भी उन्हें किसी ने नहीं रोका। इस हमले के बाद शाइस्ता खां पुणे छोड़कर वापस दिल्ली चला गया और उसकी 3 सालों तक मराठों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई बिल्कुल व्यर्थ हो गई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जल्द ही अपने किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। इस आक्रमण में जो साहस और चतुराई मराठा वीर ने दिखाई, उसके परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज के सम्मान और पराक्रम को 4 चांद लग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिल्ली दरबार से कहा गया कि वह शैतान का अवतार है जो कहीं भी पहुंच सकता है और कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। पर महाराज के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराज का ये कार्य वीरों की वीरता का प्रमाण है। औरंगजेब इस घटना के बारे में सुनकर ही चौंक पड़ा। उसने शाइस्ता खां को तत्काल दक्षिण से बुलाकर बंगाल भेज दिया।